नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एकमात्र है मांग हमारी, सभी शिक्षकों को करो सरकारी। ये नारा दिया था बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जी ने, जिसके बाद आपने देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया था कि हम तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक मामूली सी एक अलग सी परीक्षा देनी होगी। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब इसको लेकर जो आपसे हमसे लगातार बातें हुई, आपने हमेशा कहा कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, लेकिन अब शर्त लगा दी गई है। शर्त है सक्षमता परीक्षा वाली शर्त, शर्तें और भी हैं, लेकिन पहली शर्त है सक्षमता परीक्षा वाली शर्त। तो ये शर्त कबूल है ना? देखिए, आपको हम याद दिला दें, पहले हमारी शर्त थी कि हम बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भाग नहीं लेंगे। हमने भाग नहीं लिया। तब न माननीय मुख्यमंत्री को सार्वजनिक तौर पर घोषणा करनी पड़ी कि हम उनकी अलग से परीक्षा लें, यानी हमारी मांग मंजूर की उन्होंने। पहली बात जी। दूसरी बात, जब सार्वजनिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम एक मामूली परीक्षा लेके सबों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे जी, तो माननीय मुख्यमंत्री की सार्वजनिक घोषणा के सम्मान के कारण हम सड़क पर नहीं उतरे। कोई कारण नहीं बनता। उनके सम्मान में नहीं जी। और दूसरी लाचारी है कि हम केवल अपने वेतनादि, अपनी सेवा शर्त के सुधार की ही लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हमारे सामने पूरे राज्य के लाखों लाख छात्र छात्राओं का भविष्य भी है। और जो करोड़ों लोग हैं यहाँ के बासिंदे, उनके बाल बच्चे की जवाबदेही पढ़ाने लिखाने की हमारी है। उनके बच्चे परीक्षा इंटर की दे रहे थे, कल से मैट्रिक की परीक्षा 17 लाख छात्र दे रहे हैं, तो हम उन परीक्षाओं में बाधा पहुंचाने वाले नहीं हैं जी। बिल्कुल, ये हमारा प्रमुख दायित्व है। बिल्कुल जी। और ये जो दो कारण हैं, इसके लिए आप समझ लीजिए कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने संघर्ष छोड़ा नहीं है। बातचीत के द्वारा हम उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ाई जी। आज भी लड़ रहे हैं। आज भी सवेरे और इसके पहले माननीय शिक्षा मंत्री जो अभी हैं, कई विभागों के मंत्री हैं, उनसे और माननीय मुख्यमंत्री से, दोनों उप मुख्यमंत्री जो भाजपा के हुए, उनसे भी जाके मैं खुद दोनों एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर संजय सिंह मिला और ज्ञापन दिया। बिल्कुल। और याद दिलाया उनको कि हमारा प्रदर्शन हुआ 11 जुलाई को। बिल्कुल जी। आप ऐतिहासिक रहा जी। आप पाटलिपुत्र की धरती पर हमारे समर्थन में, हमारी मांग के समर्थन में उतरे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, माननीय विधायक, माननीय सांसदों ने लाठी खाई, उनके सिर से खून बहे, और वो दावा करते हैं कि हमने शहादत भी दी। तो हमने अभी 4-5 दिन पहले कहा कि उस अमर शहीद के खून की कीमत अब आपको चुकानी है। आपको खून की कीमत कि आप सम्मान कीजिए, क्योंकि राज्यकर्मी के दर्जा दिलाने के लिए 4 लाख शिक्षकों, उनके 25-30 लाख परिवारों के सम्मान में आपने खून बहाया, तो आपको बिना शर्त मंत्रिमंडल में बैठकर माननीय मुख्यमंत्री की सदारत में फैसला लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उनकी पहली अग्नि परीक्षा है। पहली अग्नि परीक्षा जी जी जी।
मतलब आप लोग अभी भी चाहते हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, सर्वोत्तम। एग्जाम नहीं हाँ, होने चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, नहीं होना नहीं, चाहिए, लेकिन समझौता भी हम करते हैं। समझौता भी। मामूली परीक्षा का अर्थ हुआ जी, कि हम जो विषय पढ़ाते हैं, बस वही फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री हम्म, पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। अब हमको पूछिए, जी, हमारी बहाली की कोई शर्त कंप्यूटर नहीं थी, आपने ऑनलाइन काहे कर दिया? जी, किसने इजाजत दे दी उस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई आप क्यों नहीं करते हैं? मैंने यही माननीय सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा को कहा, यही कहा आपने। और सेवा से निकालने की अनुशंसा का अधिकार किसने दे दिया? ये जो उबाल पैदा हुआ, हजारों हजार शिक्षक जो सड़क पर उतर गए, और बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ सदस्यों में जो उबाल है, आज आपको कहना पड़ा कि सरकार का फैसला नहीं हुआ, कहने की जरूरत क्यों थी? इस तरह से मन क्यों बढ़ाते हैं नौकरशाहों का? इसमें हमको सख्त एतराज है। नंबर 3, जी, सकारात्मक बातचीत चल रही है हमारी। आज भी कई माननीय पदाधिकारियों से मेरी बात हुई है। जी, कई उच्च स्तर के व्यक्ति से बातचीत हुई है, जिसको अभी हम प्रकाशित नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ हमारी जवाबदेही पूर्ण बातचीत हुई है कि सक्षमता परीक्षा की शर्त हटेगी और जो सामूहिक स्थानांतरण की शर्त हटेगी, ऐच्छिक स्थानांतरण जो व्यक्तिगत जो पहले के प्रारूप में था, इसको विभाग ने जल्दीबाजी में जानबूझ करके नियोजित शिक्षक को सजा देने, प्रताड़ित करने के लिए, सजा देने, हाँ सर, यही बेगुनाह शिक्षकों की ये सजा है। जी। हम नियोजित शिक्षक हैं, हमको नौकरी से भी हटाने के लिए कैसे दुस्साहस आपने कर दिया, सिफारिश कर दी, ये सजा है। बहुत कहते हैं कि हम रहेंगे नियोजित ही, इम्तिहान का फॉर्म नहीं भरेंगे, अरे हुए हैं हमारे शिक्षक। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री ने अभी 12 तारीख से लगातार यह प्रयास किया है कि इसको हम थोड़ा सामान्य स्थिति में ला दें, और यह सही है कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से हमारी मांगों की स्वीकार्यता में विलंब हो रहा है। तमाम शिक्षकों को इस राजनीतिक रोज रोज परिवर्तित हो रही परिस्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। माननीय विजय बाबू ठीक कह रहे हैं कि उनके साथ शिक्षा विभाग रहेगा कि नहीं रहेगा, किस माननीय व्यक्ति के पास चला जाएगा यह विभाग वहां, लेकिन तत्काल जैसे ऑनलाइन हटे सबको ऑफलाइन लीजिए, नंबर 1। और तबादले का जो वहां है विशेष शिक्षक नियमावली के खंड 4 में जो 3 जिले का विकल्प है और खंड 10 में जो स्थानांतरण का प्रावधान है, इस दोनों को आप हटाइए। आप इसको तात्कालिक प्रभाव से निष्प्रभावी कीजिए, ये लागू नहीं होगा। और कोई भी शिक्षक, कोई भी ऐसे शिक्षक हमारे नहीं है, और आम लोगों में जो धारणा बनाई जा रही है राजनीतिक दलों के द्वारा कि हम परीक्षा देना नहीं चाहते हैं, हम पढ़ाने लिखाने में बहुत कमजोर हैं, खबरदार, हमारे शिक्षक दक्ष हैं, योग्य हैं, हम पढ़ाने वाले हैं। हमने IAS बना के भेजा, इंजीनियर बना के भेजा, डॉक्टर बना के भेजा, इसलिए हम पर कोई शक शुबा नहीं, हम पर विश्वास कीजिए, राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त दीजिए, और हम देखिए पहले से 10 गुना ज्यादा गुणात्मक विकास करें। याद है कि आपका एक बयान हालिया में मैंने पढ़ा है कि उसमें आपने साफ कहा है, साफ बोला है कि सीएम नीतीश के आदेशों का अपमान कर रहे हैं कुछ अधिकारी। कौन से वो अधिकारी हैं? इतना बड़ा दुस्साहस मुख्यमंत्री के माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात मैंने लाई लिखित लिखित दिया माननीय मुख्यमंत्री को जी, माननीय सम्राट चौधरी को भी लिखा, माननीय विजय बाबू को भी लिखा कि ऐसा दुस्साहसी तो आज तक मेरा तो मुझे जो 50-55 साल का सचिवालय का बिहार के शिक्षकों की सेवा करने का मौका है, मेरे जैसा एक हमसे ज्यादा उम्र के माननीय ब्रजनंदन शर्मा जी होंगे, तीसरा तो कोई जिंदा है ही नहीं शिक्षक संघ के आंदोलन में, और आज तक और बिना मुख्यमंत्री से पूछे नियम में कुछ से कुछ, मतलब आप जिक्र कर रहे हैं के पाटिल हाँ, प्रारूप में जो बातें थी हमारे लिए हितकारी उसको हटा दिया।
प्रारूप में कहीं था नहीं सामूहिक तबादला, ऑनलाइन कहीं नहीं था, कैसे अपने मन से दे दिया आपने? इसलिए उन पर तो तुरंत, और प्रारूप जिसका विज्ञापन छापा गया निदेशक माध्यमिक शिक्षा से, जो पब्लिक डोमेन में आया, 1 लाख सुझाव आया, आपने उस मूल प्रति को बदल दिया और पूरे बिहार मंत्रिमंडल को गुमराह किया गया। इस अपराध में कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, हम कल से परसों तक उनसे हमारा समय निर्धारित, मुख्यमंत्री हाँ निश्चित तौर पर वहां पर के पाठक की फिर से शिकायत निश्चित तौर पर। और हमने कह दिया माननीय मुख्यमंत्री को, इतना बड़ा काम आपने किया, बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षकों को रोजगार, जो काम 15 साल 20 साल से नहीं हो रहा है, आपने सबों को शिक्षक के पद पर बहाल किया, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। और नियोजित को भी राजकर्मी बनाने की जो घोषणा की, सब पर पानी विभाग फेर रहा है, सबको नकारात्मक तबदील, और इसका खामियाजा लोकसभा विधानसभा में आपको भोगने के लिए वो अभिशप्त कर रहा है, इसलिए उसको खबरदार कीजिए, उससे निजात पाइए। तो मुख्यमंत्री ने जवाब क्या दिया? अब कल परसों जवाब लेंगे, फिर उनसे जवाब। वो तो पूछते हैं कि बाग बाग है, पूरे राज्य की जनता तालियां बजा रही है, वोट की वर्षा हो रही है। ये बात सही है कि सुधार हुआ है, स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका क्या अर्थ है कि आप कहिएगा 8 बजे घर से चलो और 5 बजे तक रहो, और उसके बाद 7:30 बजे से 9:30 बजे रात तक कंप्यूटर सीखने पटना शहर के शिक्षक कहाँ जाओ? विक्रम चले जाओ। 40 किलोमीटर दूर हमारी बेटियां, हमारी बहू गोद में बच्चे को लेकर के विक्रम जाएगी कंप्यूटर सीखने के लिए, अब फिर 5 बजे तक पढ़ाई करेगी। यह अमानवीय है, अन्यायपूर्ण है। इन तमाम गलत आदेशों को हाईकोर्ट ने फैसला क्या कर दिया? बबीता चौरसिया वाला मामला में बिल्कुल जीत गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जिंदा है, उसमें संघ संविधान बनाने का अधिकार संविधान हमको देता है, हम बनाएंगे। सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे, यह हमारा मौलिक अधिकार है। यह पटना उच्च न्यायालय ने, कल मैं जाके बबीता वाला जजमेंट दिखाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री को, वो जजमेंट भी कि आपका कैसा पदाधिकारी है कि संघ का नाम लेने से उसको डिसमिस कर देता है। हाईकोर्ट ने कहा खबरदार, ये ह्यूमनिकल नहीं चलेगा, भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है, इसी ग्राउंड पर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए शांति पूर्वक अनुशासनबद्ध होकर के बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ का प्रतिनिधि मंडल रोज रोज मिल रहा है, रोज आज भी मिले हैं, अब फिर कल भी परसों भी लगातार, और हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री पर। जी पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास नहीं डगमगाया, पूरा विश्वास है कि वे सम्मानजनक जो हमारी मांगे हैं उसको स्वीकार करेंगे बिहार के हित में, छात्र छात्राओं के हित में, केवल शिक्षकों के हित में नहीं, हाँ बच्चों के हित में और पूरे राज्य के व्यापक हित में। आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर तब्दीलियां नहीं होती हैं नियमावली में, सक्षमता परीक्षा में, तो फिर आगे क्या करेगा बिहार माध्यमिक? अभी तो मैट्रिक का इम्तिहान कहा ना समरीन, फिर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होगा, इसके बीच में हम फिर सड़क पर जाएं, फिर हम अपनी बच्चों की पढ़ाई, हाँ माने इस प्रकार से अपनी संतति, अपनी संतान के खिलाफ अभी जाने की स्थिति नहीं है, लेकिन इसके पहले हमको सड़क पर जाने की स्थिति यदि उत्पन्न करेंगे तो हम कोई से डरपोक नहीं है, सब दिन लड़ते रहेंगे। हाँ, इसलिए सरकार को हम बार बार कह रहे हैं कि आप सड़क पर जाने के लिए बाध्य मत कीजिए। बुझ गए? प्राथमिक के साथियों ने प्रदर्शन किया, उनका धन्यवाद करते हैं। उन लड़कों पर लाठीचार्ज की हमने निंदा भी की है, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सरकार के द्वारा, उन पर कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप सबों को विध्वस्त करवाइए और हम आपसे लड़ते रहेंगे और आपसे हम लेंगे
शिक्षकों के हित में, बिल्कुल, छात्र छात्राओं के हित में, राज्य के हित में। चलिए, और भरोसा भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बातें सुनेंगे और जो भी जायज तब्दीलियां होंगी वो जायज तब्दीलियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अवश्य करेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।